जब वे एक दूसरे को छूते हैं तो उन्हें राहत मिलती है, लेकिन उनके हाथ जुड़ जाते हैं। फिल्म की शुरुआत एक खोजी दल के साथ होती है जो रहस्यमय तरीके से गायब हुए एक जोड़े की तलाश में है। उन्हें नहीं पता कि जंगल के दूसरे छोर पर एक अजीब सा गड्ढा था जिसमें कुछ कुत्ते गिर गए थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अचानक कुत्तों ने पास की एक गुफा देखी और उसके पानी को पी लिया। खोजी दल में एक व्यक्ति ने कुत्तों को ढूंढ निकाला, लेकिन वे एक दूसरे को अजीब तरीके से घूर रहे थे। वह इन कुत्तों को घर ले आया, लेकिन कुत्तों ने वही अजीब मुद्रा बनाए रखी। तभी उनमें से एक ने अजीब मानवीय आवाजें निकालनी शुरू कर दी। उस व्यक्ति के बेटे ने कुत्तों के लगातार भौंकने की आवाज सुनी और उसने अपने पिता का ध्यान बार्न की ओर खींचा। जब युवक बार्न में पहुंचा तो उसने जो देखा वह दिल दहला देने वाला था। दोनों कुत्ते एक दूसरे के शरीर में मिलते जा रहे थे। दृश्य बदलता है और टिम नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो अपने परिवार की तस्वीरें देख रहा है। तभी उसकी प्रेमिका मिली आती है और उसे बताती है कि सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। जब टिम तैयार हो जाता है तो वह बाहर अपने मेहमानों के साथ जुड़ता है। यह एक विदाई पार्टी है क्योंकि टिम और मिली गांव जाने और अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की योजना बना रहे हैं। एक आश्चर्यजनक मोड़ में मिली ने पार्टी में टिम को शादी का प्रस्ताव दिया। टिम को लगा कि यह सब एक मजाक है क्योंकि उसने ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी। शर्मिंदगी में मिली उठ खड़ी हुई क्योंकि उसे प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि बाद में टिम ने हां कह दिया, लेकिन स्थिति अब और अजीब हो गई। रात में टिम ने मिली से माफी मांगी और कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हालांकि मिली को उनके प्यार की सच्चाई पर संदेह होने लगा। उसने सुझाव दिया कि वे अलग हो जाएं, लेकिन टिम ने उसे समझाया कि वे अभी भी प्यार करते हैं। जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे तो मिली ने कहा कि कोई अजीब लोग उन्हें देख रहे हैं। टिम ने दरवाजे की ओर देखा तो एक रहस्यमय महिला को रोते हुए देखा। वह जल्दी से उठा और पाया कि यह सब एक सपना था। वह बाहर टहलने गया तो मिली को कुछ व्यवस्था करते हुए देखा। नए घर में अपना सामान खोलते समय टिम को ऊपर से एक अजीब सी गंध आने लगी। टिम ने गंध का स्रोत ढूंढने की कोशिश की और पाया कि यह छत से आ रही है। एक कुर्सी पर चढ़कर उसने देखा तो पाया कि वहां सड़े हुए चूहों का एक समूह बंधा हुआ है। समस्या तब और बढ़ गई जब उसने देखा कि उनमें से एक चूहा अभी भी जीवित है। हालांकि टिम ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसी दिन मिली अपने नए स्कूल पहुंची जहां वह अंग्रेजी पढ़ाएगी। वहां उसकी मुलाकात जेमी नाम के एक सहयोगी से हुई जिसने उसका स्वागत किया। बातचीत के दौरान मिली को पता चला कि जेमी उनका पड़ोसी है। शाम को हमें पता चलता है कि टिम एक संगीतकार है और रोज रात को अभ्यास करता है। अगली सुबह दोनों ने अपने नए घर के आसपास की पहाड़ियों में घूमने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें लगा कि वे गलत रास्ते पर हैं। टिम ने जंगल में एक अजीब सी घंटी देखी जो लोगों को रास्ता दिखाने के लिए रखी गई थी। वे आगे बढ़े लेकिन गहरे जंगल में भटक गए। टिम ने कंपास का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं आया। अचानक टिम एक गुफा में गिर गया। मिली ने उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही गुफा में गिर गए। सौभाग्य से उन्हें चोट नहीं आई। मिली ने मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन असफल रहे। पास में एक जलाशय देखकर वे प्यासे हो गए। टिम ने मिली को अपना आखिरी पानी दे दिया और खुद जलाशय का पानी पीने लगा। टिम परेशान दिखाई दे रहा था। मिली ने पूछा तो उसने बताया कि सड़े हुए चूहों ने उसके बचपन की बुरी यादें ताजा कर दी हैं। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी मां को एक बुरी हालत में देखा था जो उस पर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। यह उसके पिता की मौत के बाद हुआ था। उस गंध ने तब से उसे परेशान किया हुआ है। लंबी बातचीत के बाद दोनों सो गए। रात में जलाशय से एक रहस्यमय शक्ति उनके पास आई। टिम अजीब आवाजों से जाग गया और डर से सांस लेने लगा। उसने देखा कि ऊपर लटकती एक लता उसकी सांसों के साथ हिल रही है, जबकि मिली सांस लेने में संघर्ष कर रही थी। सौभाग्य से यह सब एक बुरा सपना था। दोनों उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर एक साथ चिपक गए थे जैसे मजबूत गोंद से जुड़े हों। मुश्किल से उन्होंने खुद को अलग किया। बाहर निकलते समय उनकी त्वचा छिल गई। घर पहुंचकर मिली ने टिम से अपने कंधे की मालिश करने को कहा। मालिश करते हुए टिम का ध्यान भटक गया और उसने मिली को जोर से दबोच लिया। माफी मांगने के बाद वह नहाने चला गया। मिली किराने का सामान लेने शहर गई।
टिम बाथरूम में बेहोश हो गया। जैसे जैसे मिली दूर जाती गई, टिम को अजीब अनुभव होने लगे, मानो वे अलग शरीरों में एक ही व्यक्ति हों। उसका सिर टाइल से टकराया, लेकिन वह होश में आ गया। डरा हुआ टिम डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे नए वातावरण के कारण हुई मानसिक बीमारी बताया। डॉक्टर ने कुछ महीने पहले गायब हुए एक जोड़े के बारे में भी बताया। घर वापस आकर टिम ने उस जोड़े के बारे में शोध करना शुरू किया। तभी मिली आ गई। दोनों ने अपने जीवन के बारे में बातें की। अचानक मिली का सहकर्मी जेमी उनके घर आया। खाने के दौरान उन्होंने जेमी को गुफा की डरावनी घटना के बारे में बताया। जेमी ने बताया कि वह गुफा कभी एक चर्च थी जो बुरे मौसम के कारण ढह गई। टिम ने मिली को अपने पास खींचा और चूमने लगा, लेकिन उनके होंठ चिपक गए। मिली ने सोचा कि टिम ने उसे काट लिया है। रात में मिली ने देखा कि टिम उसके बालों से घुट रहा है। मिली ने बाल खींचने की कोशिश की, लेकिन इससे टिम की हालत और खराब हो गई। आखिरकार वह बाल निकालने में सफल रहा। अगली सुबह टिम अपने संगीत कार्यक्रम के लिए तैयार हुआ, लेकिन मिली ने उसे आराम करने को कहा। टिम नहीं माना। मिली ने उसे स्टेशन छोड़ा और कहा कि वह दोस्तों के साथ समय बिताए। जैसे ही मिली गाड़ी लेकर चली गई, टिम को फिर वही अजीब अनुभव होने लगे। वह ट्रेन मिस कर गया और मिली के स्कूल पहुंच गया। मिली ने उसे बाथरूम स्टॉल में ले जाकर शांत किया। वहां टिम ने उसके साथ अंतरंग होने की कोशिश की। इसके बाद उनके शरीर एक साथ चिपक गए और अलग होना मुश्किल हो गया। एक बच्चे ने उन्हें देख लिया और जेमी को बताया। जेमी ने बच्चे को वापस कक्षा में भेज दिया। घर पहुंचकर मिली ने टिम पर गुस्सा निकाला। झगड़े के बाद मिली जेमी के पास गई और उससे अपनी समस्याएं साझा की। जेमी ने उसे टिम को छोड़ने से मना किया। मिली ने पूछा कि क्या वह अकेला रहता है, तो जेमी ने अपने मृत पति के बारे में बताया। जेमी अपनी शादी की वीडियो लाने गया तो मिली ने टिम को बाहर झांकते देखा। रात में मिली हवा में तैरती हुई दिखाई दी। टिम ने उसे जगाया। दोनों ने गुफा के बाद की घटनाओं पर चर्चा की। मिली ने इसे बकवास बताया। टिम ने गुफा में वापस जाने का सुझाव दिया, लेकिन मिली ने उससे ब्रेकअप कर लिया। टेबल पर मिली का खून टिम की ओर बढ़ने लगा। रात में अलग सोने के बाद टिम ने खुद को मिली के कमरे की ओर जाते हुए पाया। उसका शरीर अप्राकृतिक रूप से मुड़ रहा था। जब वे एक दूसरे को छूते हैं तो उन्हें राहत मिलती है, लेकिन उनके हाथ जुड़ जाते हैं। मिली ने टिम की मांसपेशियों को आराम देने वाली गोलियां निकालीं। उन्होंने कई गोलियां चबाईं और खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन बेहोश हो गए। अगली सुबह टिम ने खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया और मिली का हाथ उससे जुड़ा हुआ था। मिली ने उसे व्हिस्की पिलाई और एक आरी से उनकी त्वचा काटकर उन्हें अलग किया। मिली अस्पताल जाने के लिए गाड़ी लेने गई, लेकिन उसकी चाबी जेमी के घर पर थी। टिम गुफा में जवाब ढूंढने गया। मिली ने पाया कि जेमी गायब था। उसने एक शादी का वीडियो देखा जिसमें दो पुरुषों को एक साथ जुड़ते हुए दिखाया गया था। जेमी ने खुद को उन दोनों का मिश्रण बताया। टिम ने गुफा में दीवार से जुड़े लोगों को देखा। उसने खुद को बचाने के लिए एक चाकू का उपयोग किया। जेमी ने समझाया कि यह संप्रदाय लोगों को एक साथ जोड़ता है। उसने मिली की कलाई काट दी, लेकिन मिली ने उसे मारा और वह दो अलग अलग लोगों में बंट गया। मिली भागकर घर आई और टिम को खुद को काटते हुए पाया। वे फिर से एक दूसरे की ओर खींचे। टिम ने मिली से प्यार का इजहार किया। मिली ने अपनी कलाई का घाव दिखाया और टिम की बाहों में मौत को स्वीकार किया। टिम ने उसे घर ले जाया और खुद को उससे जोड़कर खून बहने से रोका। एक डरावनी प्रक्रिया के बाद दोनों पूरी तरह से एक हो गए। रात में मिली के माता पिता घर आए। दरवाजा खुला तो उन्हें टिम और मिली की तरह दिखने वाला एक व्यक्ति मिला। फिल्म यहीं समाप्त होती है।